हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शुभम अपने यूट्यूब चैनल सार्थक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्न में दो भाग है, फर्स्ट भाग और सेकेंड भाग। दोनों ही क्वेश्चन काफी आसान और सरल है। मुझे उम्मीद है आप सभी को आसानी से समझ में आएगा। चलिए तो आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न दिया गया है साइन स्क्वायर 63 प्लस में साइन स्क्वायर 27 और अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए पूरक कोण वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कोण जो है दोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, इस प्रश्न में भी इस प्रश्न में भी। तो आपको सिंपली एक ठो को साइन से कॉस मिलाना है और नीचे में कॉस से साइन मिलाना है। हमारा आंसर यूं आ जाएगा। चलिए इसे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न दिया है उसका सॉल्यूशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दिया गया है इन दोनों में से किसी एक को, साइन है इसे हम लोग कॉस में बदल देते हैं और इसे साइन में बदल देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में भी बन जाएगा और नीचे में भी बन जाएगा। सेम हम लोग नीचे अप्लाई कर कर दोनों को एक फॉर्मूला में लाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले लिख ही देते हैं यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर कर हम लोग इससे सॉल्व करेंगे। तो हमारा ऊपर में दो ठो साइन है, उन दोनों में से किसी एक को कॉस में बदल देंगे तब हम लोग वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे ही नीचे में दो ठो कॉस है, उन दोनों में से किसी एक को साइन में लेकर चलेंगे। तो हम लोग इसे बदलने वाले हैं कॉस में। हम आगे इसका स्टेप बढ़ाते हुए लिखते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस में इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, इस 27 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री। इस 27 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। जी हाँ, आप इसे 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। और सेम उसी प्रकार से नीचे में भी हम लोग बदलने वाले हैं। इन दो ठो कॉस में से किसी को भी आप बदल सकते हैं साइन में। तो हम लोग इससे साइन में बदलते हैं। तो हम लोग इसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर, इस 17 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। राइट, ऐसा हम लोग इसे लिख सकते हैं। हाँ जी हाँ, आप इसे 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 73 गया तो 17 बन जाएगा। और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 ऐसे ही रहने देते हैं। राइट, अब हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यह हमारा जो फॉर्मूला है जिसे अप्लाई कर कर हम लोग इसके आगे इसका स्टेप को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा जो ऊपर में बन रहा है क्या है? साइन स्क्वायर। हमारा जो ऊपर का पार्ट है, हमारा ऊपर का पार्ट क्या है? साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यह हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर यहाँ पर 63 डिग्री है। और अपॉन में हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो हम लोग इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा। ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर, यहाँ पर थीटा की जगह पर 73 है तो यहाँ पर ही 70 डिग्री हो गया। और प्लस में इस भाग को नीचे में जो लिखा गया है कॉस
स्क्वायर 73 डिग्री, इसको एज इट इज लिख देते हैं, राइट। अब हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह हो गया हमारा, ऊपर में बन गया 1 और नीचे में हमारा जो बन रहा है क्या है नीचे में, तो नीचे में भी सेम फॉर्मूला बन रहा है जो कि नीचे में हमारा फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में भी हमारा 1 बन रहा है, अर्थात इस हमारा आंसर हो जाएगा 1, राइट। तो हम लोगों ने इसका पहला भाग को सॉल्व कर चुके हैं, अब उसी प्रकार से हम लोग इसके दूसरे भाग को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम लोग इसे दूसरा पार्ट को हल करते हैं। तो जिस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर ही फॉर्मूला अप्लाई किया था उसी प्रकार यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लोग इसको साइन में बदल देते हैं और इसको कॉस में बदल देते हैं, तब हम लोग इसे फिर से इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसे, साइन 25 डिग्री है और इससे हम लोग लिख सकते हैं कॉस का 90 माइनस 25 डिग्री, 90 माइनस 25 डिग्री। इस cos 65 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25 डिग्री, ताकि 90 में से 25 गया तो 65 हो जाएगा और प्लस है तो प्लस लिखते हैं और इस cos को cos ही रहने देंगे और इस sin को बदल देंगे cos में। इसको हम लोग बदलने के लिए सबसे पहले लिखेंगे sin 90 माइनस 25 डिग्री, यही लिखने वाले हैं क्योंकि 90 में से 25 जाएगा तो 65 हमारा बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं इसका आगे साइन 25 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और प्लस में यह कॉस 25 डिग्री और इसे हम लोग लिखने वाले हैं साइन 25, नहीं साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, लिख चुके हैं हम लोग। अब साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री मिलकर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे अब साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस में cos स्क्वायर 25 डिग्री, cos स्क्वायर 25 डिग्री जो कि हमारा मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा cos स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसका आंसर के रूप में लिख सकते हैं 1, इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं 1, जो कि हमारा आंसर हो गया। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें।